हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए, पिछले 3 दिनों से मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिनों से आपका कहाँ पे था, न्यूट्रल जोन में था, 1.2 के अबव चल रहा था। आज फाइनली क्लोजिंग पे 3:30 बजे निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.143 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। यानी कि कल से निफ्टी में आपको एक अच्छी खासी रैली अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। पीसीआर से तो यही समझ में आ रहा है। हालांकि देखिए, आज आपका फेड का रिजल्ट भी आ जाएगा, रेट कट्स को लेके जो उनका डिसीजन है वो आ जाएगा, ठीक है, एफओएमसी का। जहां तक चांसेस हैं 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको देखने को मिलना चाहिए, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर साबित होगा और मार्केट इस न्यूज से एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको देता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो पे। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.11 यानी कि सोल्ड जोन में ही आके क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स 13.37, 6.5% की बढ़त है, लेकिन 14 के नीचे है क्योंकि, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो देखिए, जस्ट डिसीजन आने ही वाला है, ठीक है, 10:30-11 बजे तक आ जाएगा। उससे पहले डाउ जोन्स आपका 70 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। एसएमपी आपका 2 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है और नैस्डैक आपका 15 पॉइंट नेगेटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव साइड पे ही चल रहे हैं और एशियन मार्केट में भी आज एक नेगेटिव सा ही सेशन देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, ये 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट हो जाता है और 510 का लेवल अगर डाउजोस ब्रेक नहीं करता, ठीक है, 41,554 के लेवल पे चल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि 780 का फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ और 42,100 का सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट आपको फिर मार्केट में डाउ जोन्स में देखने को मिलेंगे। और इतना पॉजिटिव अगर डाउ जोन्स आपका क्लोज होता है तो फिर अभी जो ये -61 पॉइंट्स है, ये प्लस में आपका मतलब गैप डाउन की जगह फिर आपको गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, देख लेते हैं कि आज के सेशन में इन्होंने क्या किया है। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 1154 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही होके गए हैं, डीआईज 152 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1419 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 39,803 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2163 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1825 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो कल के मार्केट से पहले ये जो आपका एफआईज और डीआईज का एक अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एफआईज कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डीआईज होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब ऐसे लोग, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि बल्क में पैसा लगाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या एक पर्टिकुलर जोन में। तो अगर ये लोग हर एक सेक्टर में, मतलब इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, हर कैश मार्केट में अगर पॉजिटिव होके गए हैं इस फेड की मीटिंग के डिसीजन के ठीक एक दिन पहले, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से भी आपको एक इंडिकेशन ये मिल रहा होगा कि इन्होंने, देखिए, बल्क में पैसा ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कल के सेशन में दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, आज के सेशन में एफओएमसी की इस मीटिंग में जो भी रिजल्ट आएगा उसके अलावा कुछ में भी हो सकता है बुरा आ जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा बुरा आता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। इंडिया विक्स आपका देखिए 14 के नीचे है, वो बता रहा है कि मार्केट प्लस में जाएगा। एफआईजीएस का डेटा पॉजिटिव है, सेकंड ट्रिगर। थर्ड ट्रिगर क्या है? ग्लोबल मार्केट में हल्की फुल्की 40-50 पॉइंट की नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। थर्ड ट्रिगर पुट कॉल रेशियो आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। तो सारे इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं ये क्या बता रहे हैं आपको कि मार्केट यहाँ से कल के लिए एक अच्छी खासी तेजी करने के लिए तैयार हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी देखिए 25,377 के लेवल पे ही क्लोज हुआ है, ठीक है। अब बात करें अगर यहाँ से कि आज के दिन में निफ्टी ने क्या किया, तो देखिए एग्जैक्टली ओपन हुआ था 402 से लेकर 2.40 पैसे पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। 482 का हाई है, यहाँ पे आपको शो होगा। लो है 380 के, सॉरी लो तो बड़ा बनाया है एंड में, खुलने के बाद का मैं आपको बता रहा था कि 380 के आसपास का लो था और क्लोजिंग हमें 377 पे मिली। तो मतलब जिन लोगों ने 400 के अबव खुलने के बाद बाई किया, 480 का फर्स्ट टारगेट उनको मिला, और जिन लोगों ने सेल किया उन लोगों को भी 330 का सेकंड टारगेट मिला, ठीक है।
मतलब कुल मिला के 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला, बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से। 400 के ऊपर बाई करने पे भी और 400 के बिलो सेल करने पे भी 70 पॉइंट्स मिले और बाई करने पे 80 पॉइंट्स मिले। दैट मींस 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया, जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे निफ्टी खुला था। निफ्टी ने खुलने के बाद एग्जैक्टली अगर इस कैंडल का अगर क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 394 का है, इस कैंडल का ओपनिंग 393 का है, ठीक है। 915 और 920 की कैंडल है। एक पॉइंट के रेंज में मार्केट ने यहाँ पे मेरा क्या बना दिया था, यहाँ बना दिया था डबल बॉटम। अब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, ठीक है। बाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रेंज में सारे के जितने भी कैंडल्स हैं, इन सारे कैंडल से मिलके बनाया था आपका डबल टॉप। तो यहाँ एक बार हमने बाई की पोजीशन की अपनी एग्जिट और यहाँ से हमने लिया एक सेल का ट्रेड, ठीक है। अगेन इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने बनाया था डबल बॉटम, जहां से हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। और एंड ऑफ द डे क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया था डबल टॉप, जहां हमने अपनी सेल की बाई की पोजीशन को सिंपल सा एग्जिट कर दिया था, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट कितना अच्छा होता है इस पैटर्न का, कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये यही मेरा कॉस्ट प्राइस है जहां मैंने डबल बॉटम देख के बाइंग इनिशिएट किया है, यही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले कोई भी कैंडल मेरे इस बॉटम को ब्रीच करता तो मैं यहाँ पोजीशन एग्जिट कर देता, क्योंकि यहाँ मैंने पोजीशन एक पैटर्न को देख के लिया है जो कि है मेरा डबल बॉटम। तो क्या बेनिफिट मिलता है कि मुझे फिर कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। तो लॉस होने का कोई चांसेस ही नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहां से हमने बाई करके लिया था ये फर्स्ट ट्रेड, फिर ये हमारा था सेकेंड ट्रेड और ये हमारा था आज का थर्ड ट्रेड, ठीक है। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला निफ्टी में आज। जैसा कि मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाया वही 393 और 394, ठीक है, 400 मान सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप चेक कीजिए, 481, 481.75 पैसा, 481.80 पैसा, 480.30 पैसा। अब लगातार इतने सारे कैंडल्स अगर आपको सेम टॉप बनाते हुए दिख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो इससे क्लियर इंडिकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 80 वही 81 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया, राउंड फिगर में 80 पॉइंट्स मान लीजिए। और उसके बाद जब हमने यहाँ से शॉर्ट किया तो वही 480 से यहाँ पे इस कैंडल का आप चेक कर लीजिए क्लोजिंग, वो है आपका 307 का, इस कैंडल का ओपनिंग 308 का, ठीक है। मतलब सीधा सीधा 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और अगेन यहाँ जब 310 से हमने बाई किया, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 409, 407, मतलब 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आज के सेशन में किसने भी ये पैटर्न अगर यूज किया होगा तो 270 प्लस 80 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, 400 के ऊपर बाई किया, उन लोगों को ऊपर 80 पॉइंट मिले, फिर 400 के बिलो शॉर्ट किया तो नीचे 330 का पहला टारगेट था, 70 पॉइंट वहां मिले, यानी कि 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको भी मिला। तो ऐसा नहीं देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर ये पैटर्न एक बार आप सीख जाएंगे तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ऐसा ही बढ़िया प्रॉफिट आप ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है आगे, ठीक है। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 350 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 150 पॉइंट्स मिले। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना चाहिए यूएस मार्केट में, मतलब फेड की तरफ से आना चाहिए। तो बाकी सारे इंडिकेटर हमारे टेक्निकल पॉजिटिव ही बता रहे हैं कि बस यही बचा हुआ है, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई ऐसी खास दिक्कत मुझे दिखती नहीं है। ओपनिंग की रेंज की अगर बात करें तो ओपनिंग की रेंज थोड़ा सा मिक्स्ड हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, ठीक है। अब डाउ जोन्स यहाँ से इस रेट कट को बहुत अच्छा ले ले और 400-500 पॉइंट भाग जाए तो बात अलग है, देखिए। लेकिन अभी का जो फिलहाल एक फ्लैट सा मार्केट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज में मेरे अकॉर्डिंग बनती हुई दिख रही है, वो बन रही है आपकी 25,400 से लेके 450 की, ठीक है।
सेम लेवल्स रखेंगे जो हम पिछले 3 दिनों से लेके चल रहे हैं, वही सेम लेवल रहेगा। 25,400 का ही आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल लगा 400 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। और कल देखिए एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मिनिमम साइड पे कल के सेशन के लिए आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,480 का फर्स्ट टारगेट, जो कि आपको आज भी देखने को मिला, और सेकेंड टारगेट रहेगा 550 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 25,350 का। ये स्टॉप लॉस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है डबल टॉप बनेगा तो मैं वहां से शॉर्ट करूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। डबल बॉटम बनेगा मैं वहां से बाई करूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर मान लेते हैं ये देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए, मे भी नहीं हुआ तो, और अगर खुलने के बाद निफ्टी 400 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया कोई भी नेगेटिव न्यूज के कारण, तो इसीलिए मैं आपको दोनों साइड के लेवल्स बताता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं हमेशा समझाता हूं हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। उसके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को अपने घर लेके आना चाहिए, यही हमारा काम है। तो 400 का लेवल होल्ड होगा तो हमारे क्या टारगेट्स होंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन क्या अगर खुलने के बाद निफ्टी 400 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन देखिए टारगेट अभी भी आपका यही रहेगा, 330 का फर्स्ट टारगेट और 25,250 का ही रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 25,450 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ये देखिए चार्ट पे लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए निफ्टी के चार्ट पे इंपॉर्टेंट ये लेवल है, देखिए ध्यान से, ये वाला लेवल। ठीक है, पिछले 4 दिनों से निफ्टी इसी रेंज में है। बॉडी पे ध्यान दीजिए, विक को हम कैलकुलेट इसमें नहीं कर रहे हैं। तो अब इस रेक्टेंगल की रेंज क्या है, देखिए ऊपर की तरफ ये लेवल आ रहा है आपका एग्जैक्टली 440 का, नीचे की तरफ लेवल आ रहा है 350 का। ठीक है, इस 90 पॉइंट के रेंज में निफ्टी काफी टाइम पास कर रहा है, ना ही ये नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है ना ही ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है। कल का मार्केट अगर इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट करता है यानी कि 440 के ऊपर क्लोजिंग बस कर देता है, तो अब मान के चलिए कि निफ्टी आपका आराम से 600 टू 700 तक की रैली करने के लिए तैयार होगा। सेम अगर 350 के नीचे क्लोजिंग करता है तो 250 का इमीडिएट सपोर्ट जोन अभी खड़ा है, ये ब्रेक होगा तो फिर हम बात करेंगे नीचे की तरफ 25,100 के लेवल की। लेकिन जब तक ये जो रेंज है इसका अगर हायर साइड टूटता है तो निफ्टी फिर आपका ब्लू स्काई जोन में है, ऊपर की तरफ फिर आप मान के चल सकते हैं 600 से 700 तक के लेवल्स आपको आराम से निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर समझाया था कि बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये लेवल भी दिखाया था कि लाइफ टाइम हाई से बैंक निफ्टी भी बहुत दूर है, 53,357.70 पैसे का लाइफ टाइम हाई है और उससे अभी बैंक निफ्टी बहुत दूर है। तो इसीलिए एक अच्छी खासी रैली एक्सपायरी से अच्छा मोमेंटम देने का मौका मिल नहीं सकता था, तो बैंक निफ्टी ने उसका फायदा उठाया। एग्जैक्टली मैंने आप लोग को 100 से 200 की ओपनिंग रेंज दी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 177.10 पे खुला। ठीक है, 154.55 पैसे का लो है और 954.20 पैसे का हाई है। ठीक है, हालांकि वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया उनको 250 से 450 तक के टारगेट्स मैंने दिए थे, 100 के आसपास से खरीदिए, 250 से 450 के टारगेट, मतलब मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया। लेकिन जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये 915 की कैंडल है एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने क्लोज किया 175 के लेवल पे। इस कैंडल का ओपनिंग देख लीजिए 920 वाले का 176,
खुलते ही बैंक निफ्टी में, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे डबल बॉटम मिला, यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया और उसके बाद करने लायक कुछ नहीं था। देखिए, सिर्फ आपको वेट करना था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल टॉप बनाया बैंक निफ्टी ने, जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की, एक सेल का ट्रेड लिया और उसके बाद यहाँ बैंक निफ्टी ने बनाया था मेरा डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ मैंने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक अच्छा खासा मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया था, तो मैं ओवर ट्रेडिंग से बचना चाह रहा था। देखिए, हालांकि मुझे पता था कि थोड़ा बहुत पॉइंट्स के मोमेंटम मुझे और मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि निफ्टी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉल करना स्टार्ट कर चुका था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ था, तो उसने अपने आप को होल्ड रखा, लेकिन मैंने फालतू का रिस्क नहीं लिया। जो फैक्ट है, जो सच है, मैं आप लोगों से वही शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वही 170 176 से हमने बाई किया था, 180 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए हाई 933 और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका इस कैंडल का ओपनिंग है 928.60 का क्लोजिंग है इस कैंडल का, और इस कैंडल का ओपनिंग है आपका 926.45 पैसे का। ठीक है, मतलब वही 180 से हमने बाई किया और 930 पे हमने यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट की। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 750 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और इस कंडीशन में भी देखिए कोई भी कैंडल नहीं आई जिसने कि मेरे कॉस्ट को ब्रीच किया हो। कोई भी नेक्स्ट कैंडल मेरे कॉस्ट को ब्लीच करने आता तो मैं अपने इस कॉस्ट प्राइस पे ही पोजीशन को अपनी एग्जिट कर देता। तो इस पैटर्न का इसीलिए फायदा होता है कि इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं होती। हमारा कॉस्ट प्राइस ही हमारा स्टॉप लॉस है, तो लॉस होने के तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, चलिए 750 का पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया, और यहाँ 930 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 659 और यहाँ पे लो है 647। 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते, 11 पॉइंट पे मिल गया, कोई बुराई नहीं थी। तो 930 से 650 यानी कि आपका हो जाता है सीधा सीधा 270 पॉइंट्स, 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 1030 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, और जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो देखिए, वीडियो देखेंगे तो कैपिटल को सेव रखते हुए पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर एक बार सीख लेंगे, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, लॉस के चांसेस जीरो हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कैसे जीरो है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है आज। ठीक है, तो कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी में आप मान के चल सकते हैं कि खुलने के बाद एक मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल। ठीक है, ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी का जो फिलहाल मार्केट दिख रहा है उसके हिसाब से तो ओपनिंग रेंज यही बनती हुई दिख रही है 52,700 से लेके 800 का। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो आप मान के चलिए कि कल आपको बैंक निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो खुलने के बाद अगर 700 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम यहां से बाई का ट्रेड ही लेंगे। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 52,950, जो कि आज का हाई था। दूसरा टारगेट 53,350, जो कि हमारा लाइफ टाइम हाई है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 52,540 के लेवल पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 700 के बिलो क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो उस केस में एक शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 52,500 का, और अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो 52,300 के टारगेट के साथ आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 52,860 के लेवल का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लेवल्स को नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप इन लेवल्स को फॉलो करके भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको मैं हटा देता हूं, चार्ट में मैं लेवल्स आपके मार्क कर देता हूं, ध्यान से आप उनको समझ लीजिए। ठीक है, ये 950 का फर्स्ट टारगेट है,
और ये आपका 350 का सेकंड टारगेट। सेल साइड में फर्स्ट टारगेट है 500 का और सेकंड टारगेट रहेगा 300 का। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। डिस्क्लेमर के नीचे देखिए यहाँ आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो जिस किसी को भी ये पैटर्न और कुछ सिंपल से इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, जिसके थ्रू आप लाइफ टाइम अपने लिए अर्निंग का अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ। क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि 0% लॉस स्ट्रेटजी इस पैटर्न का नाम है। तो जिसका नाम ही 0% लॉस स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको लॉस होने की चांसेस ही 0 है, तो उसमें कैसे कहां से आपको लॉस होगा। बस थोड़ा सा ध्यान से आपको सीख के फॉलो करने की जरूरत है। उसके बाद इस मार्केट में आपको पलट के किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी यूट्यूब चैनल को, ना किसी टेलीग्राम को, किसी को नहीं। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं, आप अपने खुद टेक्निकल एक्सपर्ट बन सकते हैं इस मार्केट के। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।